अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में एक शख्स था जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत और हसीन व जमील थी। हुस्न की मलका शहजादी, इससे अल्लाह ने बड़े हुस्न से नवाजा हुआ था और ये शख्स अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, इश्क करता था। बीवी के नाम पर मर मिटने को तैयार था। वक्त के साथ ज़िंदगी का सूरज ढल गया और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसकी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी इस जहान फ़ानी से चली गई। जब बीवी का इंतकाल हुआ तो बीवी के इंतकाल ने इसे बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचाया और अब ये शख्स बहुत अरसा बीवी की कब्र पर बैठा रोता रहा। उनके आंसू बहाता रहा, दिन रात रोता रहा। वहीं सोता था, वहीं जागता था, कब्र के साथ लेट जाता जैसा कि कब्र को गले लगाया हो। इसने काफ़ी अरसा कब्रिस्तान में रोते रोते गुजार दिया। बीवी की जुदाई का सदमा बर्दाश्त न कर सका। एक दिन ये शख्स रो रहा था। मामूल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। आपने देखा कि कब्र पर बैठा शख्स ज़ार-कुतार रो रहा है। आप इसके करीब के और इससे पूछा, मियाँ क्यों रो रहे हो और ये किसकी कब्र है? इस शख्स ने कहा, हज़रत मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, बड़ी मोहब्बत करता था। मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के इंतकाल ने मुझे चिकनाचूर कर दिया। मुझे इतना सदमा पहुंचा कि मैं बर्दाश्त न कर सका। मैं अल्लाह से मौत की दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी जल्दी मार दे। मैं भी अपनी बीवी के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह मुझे मौत नहीं दे रहा। एक अरसा गुजर के मुझे कब्र पर बैठे रोते रोते। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब इस शख्स की कैफियत देखी, इसकी हालत ज़ार देखी, तो आपने फरमाया, अच्छा रो मत, मैं तेरी बीवी को अल्लाह के हुक्म से एक बार फिर जिंदा कर देता हूँ। अल्लाह की दी हुई अता से मैं तेरी बीवी को जिंदा कर देता हूँ, लेकिन आज के बाद तूने रोना नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुंडा मुबारक इस कब्र पर लगाया और इस कब्र वाले को आवाज़ दी कि ऐ कब्र वाले, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। एकदम से कब्र फटी और इसके अंदर से एक हबशी निकला। इस हबशी के मुंह से आग निकल रही थी जिसकी शर्मगाह को कीड़े खा रहे थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही आपका कलमा पढ़ा और पुकार उठा, ला इलाहा इल्ला ईसा रूहुल्लाह। वो हबशी कलमा पढ़ते उठा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा, क्या हबशी, ये तेरे मुंह से आग क्यों निकल रही है? कहने लगा, है हज़रत, इसी ज़ुबान से मैं लोगों को गालियाँ दिया करता था। जिस ज़ुबान से मैं लोगों को गालियाँ दिया करता था, इसी ज़ुबान को आग ने लपेटा हुआ है, आग खा रही है। और इसी शर्मगाह से मैं ज़िना किया करता था, अब कीड़े खा रहे हैं। इसके बाद इस शख्स ने कहा, हज़रत ये मेरी बीवी की कब्र नहीं है, मुझसे गलती हुई, मेरी बीवी की कब्र साथ वाली है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब अल्लाह के हुक्म से अपनी कब्र में चला जा। वो हबशी एक बार फिर से मर गया और अपनी कब्र में चला गया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र पर गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। अब वो कब्र फटी और एक औरत अपने बाल झाड़ते हुए उठी। शोर खुशी से झूम उठा, हज़रत यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा अपनी बीवी को लेकर घर जा। वो शख्स अरसा दराज का रोता रोता थका हुआ था। काफ़ी अरसे से इसने नींद भी नहीं की थी और जब नींद का गलबा तारी हुआ तो उसने अपनी बीवी को कहा, हम यहाँ कुछ देर आराम कर लेते हैं, तुम्हारी बाहों में सर रख के सो जाता हूँ। अब वो शख्स अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोया हुआ था। इधर से एक शहजादा घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। वो शहजादा बड़ा हसीन व जमील था, अल्लाह ने उससे नवाजा हुआ था। जब उस औरत की नज़र इस शहजादे पर पड़ी तो औरत इस शहजादे पर फरितफ़ा हो गई। शहजादे को भी ये औरत पसंद आ गई। अब इस औरत ने अपने शोर का सर ज़मीन पर रख कर शहजादे के साथ चल पड़ी और शहजादा इससे अपने साथ महल ले गया। जब पीछे शोर की आंख खुली तो देखा कि बीवी कहीं नहीं है, तो वो बहुत परेशान हुआ। बीवी को ढूंढते ढूंढते वो महल जा पहुंचा और शहजादे से कहा, ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, कौन सी तेरी बीवी? ये तो मेरी लोंडी है। इस शख्स ने कहा, नहीं ये मेरी बीवी है। शहजादे ने औरत को कहा, तू ही बता, तू इसकी बीवी है या मेरी लोंडी? बीवी ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं, शहजादे की लोंडी हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती कि तुम कौन हो। इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर
اس شخص نے کہا ہے حضرت آپ نے ہی تو اسے زندہ کیا، یہ میری بیوی ہے اور آپ یہ کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو تیری ہی بیوی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے عورت میں پھر سے پوچھ رہا ہوں تو اس کی بیوی نہیں ہے کیا تو شہزادے کی لونڈی ہے؟ تو عورت نے کہا میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تو نے جیسے اسے زندہ کیا اسی طرح پھر سے مار دے۔ اللہ کے حکم سے وہ عورت ایک بار پھر مر گئی اور زمین پر گر گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس نے دیکھنا ہو ایک شخص کفر کی حالت میں مرا اور قیامت کے دن مومن بن کر اٹھایا جائے گا تو وہ اس حبشی کو دیکھے، اور جس نے ایسا شخص دیکھنا ہو جو مومن مرا ہو اور کفر کی حالت میں کھڑا ہوگا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اور پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا کاش تو نے اپنے رب سے عشق کیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ شخص جنگل کی طرف چلا گیا اور اللہ کا ہو گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔